सर बड़ी सारे आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, उनके नीचे आप देखो हमारी हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव हो गई, कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं। अच्छा। दिखाइए जरा। ये जिम्मी पाजी ने फोटो डाला है। पाजी कहाँ का फोटो है ये है बेलग्रेड। है कहाँ का? बेलग्रेड। ये कौन है? सर्बिया में अच्छा बेलग्रेड। हम तो कभी सर्बिया ही नहीं गए, आप उसके भी अंदर की चीजें बता रहे हैं। अच्छी जगह ही होगी, मतलब क्या बात है भाई, अच्छी जगह पर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनको लगा था गर्मी है रिसीव करने गाड़ी भेजेंगे, इन्होंने मोपेड और छतरी भेज दी। ये मोपेड के साथ शर्ट मिली है या शर्ट के साथ मोपेड मिली है? सारा ब्लू कलर यहीं दिख रहा है। अब पता चला ट्विटर का ब्लू टिक कहां गायब हो गया। पाजी आपके साथ धोखा हुआ है, कोई आपको बैटमैन की ड्रेस बोल के डिलीवरी मैन की कॉस्ट्यूम चिपका गया। और दिखाइए, इसकी पेट्रोल की टंकी इतनी छोटी है कि फुल टैंक भी कराओ तो 50 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आएगा। और दिखाइए, ऋषिता ने ये फोटो डाला है, स्टेइंग क्लोज टू नेचर। ये क्या है आपके हाथ में? टमाटर है? छोटे टमाटर? चेरी टोमेटो। आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। लड़कियां नेचर से इतना क्लोज रहने लगती हैं, इसलिए बॉयफ्रेंड फिर किसी और के साथ क्लोज हो जाते हैं। ऐसी लड़कियां अगर बगीचे में रोज घूमने आए तो 6 महीने में फल देने वाला पेड़ 4 महीने में फल देने लगता है। ऐसी सुंदर लड़कियों के घर में चेरी और टमाटर लगते हैं, हमारे तो कुकुरमुत्ता ही लगता है। कुकुरमुत्ता क्या होता है? मशरूम। मशरूम। अच्छा, मशरूम को बोलते हैं। और दिखाइए, ओए अबे तू है? विजेंद्र सर ने फोटो डाला मेहंदी के साथ। नहीं ये पहाड़ी वो है नींबू, दही नींबू। अच्छा, दही नींबू। आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। मेरी माँ ने पालक की सब्जी बनाई थी, पापा ने मेहंदी समझ के लगा ली थी। सर आपके यहाँ भी रिमोट पर प्लास्टिक लगा कर रखते हैं? आई थॉट ये चीज सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। अच्छा, पीछे रिमोट रखा हुआ है। सर आपने ये जो अभी खाने का बनाया है, ये ऐसे ही बनता है या गलती से ऐसा बन गया? और दिखाइए, वरुण साहब ने फोटो डाला है, नेवर गेट फूल्ड बाय द कलर ऑफ माई हेयर, रोलिंग बैक ईयर्स विद राजेश्वरी। बहुत खूबसूरत फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एक्टर ही ऐसे पोज दे सकते हैं, आम पति को तो गुस्सा आ जाता है। इन दोनों की टीवी के रिमोट को लेके छीना झपटी हो रही थी, पड़ोसन आ गई तो मुस्कुराने लग गए। और दिखाइए, जिम्मी पाजी ने फोटो डाला है, गुड मॉर्निंग ER गुड नाइट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। देख के पाजी फर्नीचर का काम चल रहा है, कील हुई तो पंक्चर हो जाएगा। ऐसे ही टेबल बन रही थी, मैं उस पर बैठ गया था, जीन्स में फेविकॉल चिपक गया, फिर 2 पॉकेट निकाल के ही जान छूटी। बड़े ही शरीफ इंसान हैं जिम्मी जी। दूसरों के फोटो में लड़कियां होती हैं, इनकी फोटो में लकड़ियां हैं। और दिखाइए, ऋषिता जी का फोटो आ गया है, ये शूटिंग इन कोलकाता। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सॉरी मैम, मेरी शादी हो गई है, काश ऐसे हाथ आपने पहले मांगा होता तो मैं आपको निराश नहीं करता। ये डूबते हुए आदमी से पूछ रही हैं, आपको डूबते हुए कैसा लग रहा है? ये हो सकता है। एक्सप्रेशन से तो लग रहा है ये न्यूज पढ़ेंगी नहीं, गाकर सुनाएंगी। और दिखाइए, जिम कॉर्बेट, थैंक्स माय डियर। ओह व्हाट प्ले, वेरी नाइस फॉर सेल्फी। एक था टाइगर जो मिला नहीं। यार ये बड़ा होता है। हमारे भी ना ब्रजेंद्र सर, फिल्म सिटी में जो बस नहीं आती तो टूरिस्ट आते हैं, काफी 300-400 रुपए की टिकट होती है, मन में तो यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन मिलेंगे। बिल्कुल। फिर वो अर्चना जी को देख के मतलब आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर टाइगर दिखता तो ये हिरन नहीं दिखता। जितना समय आपने कैप्शन सोचने में लगाया होगा, उतने में 2-3 जानवर के साथ और फोटो हो जाती। हम भी मुंबई आए थे, सोचा था अमिताभ बच्चन से मिलेंगे, लेकिन आपको देखकर चले गए। और दिखाइए, लो जी, वरुण पाजी ने फोटो डाला, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन द डिक्शनरी, वन वर्ड दैट लीड्स टू ए बेटर वोकैबुलरी, बेटर ग्रामर। बहुत इंग्लिश है। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई आपको सूरज की रोशनी में पढ़ने का शौक है या फिर आपने भी बिल नहीं दिया है, बिजली का बिल? इनकी पड़ोसन ने कहा था मुझे पढ़ने वाले लड़के बहुत पसंद है, ये खिड़की खोल के पढ़ रहे हैं। ऐसे शरीफ आदमी पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो आप लोग। और दिखाइए, महीने के आखिर तक आते आते मैं भी ऐसे ही किताबों के बीच पैसे ढूंढने लगता हूँ। और दिखाइए, खत्म।
अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तिग्मांशु सर डायरेक्टर हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। एक्टर हैं, ये भी आप सब जानते हैं क्योंकि आप देखते रहते हैं। लेकिन ये साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, सारे काम कर लेते हैं। किसी ने तो बताया था कि ये दुपट्टे पे जरी का काम भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तिग्मांशु सर, आपको सारे काम करने का शौक है या आपका दिल नहीं करता किसी और के नाम का भी चेक बनाऊं? डर तो उसी का लगता है, अगर एक दुकान बंद हुई तो दूसरी चालू रहनी चाहिए। क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात है। तिग्मांशु सर का कितना वो वायरल हुआ था गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद में। कोई भी देश में किसी आदमी से कोई भी काम खराब हो जाए, फिर आपका मीम आता है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, है ना? हमारे शो पे ना कभी कभी हम लोग ऐसी चीजें भी पूछते हैं सर, क्योंकि जो स्टार्स हैं उनके बारे में बड़ी सारी ऐसी बातें होती है जो फैंस जानना चाहते हैं। जैसे जिम्मी पाजी के बारे में सुना था कि ये बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सर्जरी करने से इनको डर लगता था कि मैं खून खराबा नहीं। ये बात सच्ची है जिम्मी पाजी? जी, स्कूल में था तो 10th के बाद हमें चूज करना होता था कि ठीक है, अगर आपने आगे जाके मेडिकल करना है या कुछ करना है तो बायोलॉजी लेनी है। तो मैंने ली और हमारी पहली ही एक्सपेरिमेंट थी वो कॉकरोच को डाइसेक्ट करना। वो पहली क्लास में मैं छोड़ के जाके कॉमर्स में हो गया, तो हमसे ना हो पाएगा। ब्रजेंद्र सर के बारे में एक और हमने सुना कि रेखा जी के बहुत बड़े फैन रहे, हम सब उनके फैन हैं सर। तो इनसे बड़े फैन तो वहां बैठे हैं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। पर ब्रजेंद्र सर, आपको रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिला? ये बहुत पुरानी बात है, एक फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा है। अच्छा जी। इसमें क्या हंसने वाली बात है? मेरा पति सिर्फ मेरा ही होता है? हाँ। मतलब जिसका भी पति होता है। अच्छा, फिर? तो ये शुरुआती टाइम की बात है, मैं उसमें राइटिंग में असिस्ट कर रहा था। उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नागर। अच्छा जी। उनके साथ में गया हुआ था हैदराबाद, और बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में भी। वहाँ पे भी टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो पा रही थी उस जमाने में ना, बहुत पुरानी बात है। और तभी क्या हुआ कि एक तो स्क्रिप्ट पे मैं असिस्ट कर रहा था। अच्छा जी। तो जैसे वो सीन शूट होना था, एक दूध वाला आता है और रेखा जी मिलती है। उनका स्टाइल था अमित जी की तरह। अच्छा जी। उस तरह से उनको परफॉर्म करना था, मतलब कहा भैया, कैसे भैया, ऐसे करके ना, और दूध कितना लाओ, कैसे लाए हो। अगले दिन सीन शूट होना था, लेकिन मैं सीन सुना रहा था, पर बारिश की वजह से कोई आर्टिस्ट आ नहीं पाया बॉम्बे से। अच्छा जी। तो जब मैं सुना रहा था तो उनको लगा कि क्यों नहीं इसी से बात की जाए। अच्छा। तो शाम को पैकअप हुआ और वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि कल सुबह सीन है अम्मा के साथ। तो मैंने कहा कौन सा सीन कर रहे हैं? बोला रेखा जी के साथ है, वही दूध वाला। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, कौन आया आर्टिस्ट? बोले तू है ना। मैंने कहा मैं करूँगा, हाँ। और सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अच्छा। क्योंकि सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था, और अभी भी अगर वो बाई द वे सीन देखने को मिल जाए तो आंखें मेरी बिल्कुल लाल भटूरा हो रही है। अभी भी डेट याद है मुझे, 5 अप्रैल। क्या तो ये सवाल मेरा आप सबसे, आपने कभी, आजकल तो पोस्टर वाला दौर खत्म हो गया है, जो पोस्टर आते हैं ना दिवाली के दिनों में हम घर पे लगाते थे, आपने कभी लगाया जिम्मी पाजी अपने घर में पोस्टर किसी का? बड़े पोस्टर लगाए हैं। तो आपका मनपसंद कौन था, अभिनेता या अभिनेत्री? स्टार्टिंग से आई थिंक मिस्टर बच्चन से लेके आमिर खान, सलमान खान, इन सब का बहुत तगड़ा दौर आया था, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए वो सारा कुछ था। फैन मोमेंट तो मतलब उस टाइम से ही एक्चुअली कोई एक बताना मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं। वाकई क्या क्या क्रेज और क्या दौर, पोस्टर वाला दौर तो मुझे इतना प्यारा लगता है। ये दिनेश ने अपने कमरे में ना सिद्धू जी की फोटो लगाई हुई, सॉरी मतलब मैं आपको नहीं चिढ़ा रहा हूँ, पर सीरियसली लगाई थी। हाँ, एक कमरे की एक वॉल पे सिद्धू जी की, सामने मंदाकिनी की। तो इसके पिताजी आए, कहते ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? कहता फैन तो मैं सिद्धू जी का हूँ, मंदाकिनी का पोस्टर मैंने सिद्धू जी के चक्कर में लगाया कि इनका दिल लगा रहे। तो ये ब्रजेंद्र सर के बारे में भी सुना है कि ये खुद सिंगर बनना चाहते थे और इनके पिताजी इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। फिर किसने बताया कि दोनों काम गलत है? आई मीन पापा मेरे वेटनरी कॉलेज में थे। अच्छा जी। वो चाहते थे कि मतलब जैसे उनके बाकी जो कलीग्स थे, उनके बच्चे वेटनरी कर रहे थे। अच्छा जी। तो उनके भी दिमाग में ये था कि मतलब मेरा भी ऐसे ही कर लेगा। अच्छा जी। तो 8th के बाद जब 9th में आया तो मैंने कहा सब्जेक्ट लेने क्या लोगे? मैंने कहा संगीत। अच्छा। एक बहुत खूबसूरत सा उन्होंने एक लफ्ज बोला, और उसके बाद बोलते हैं कि कॉमर्स लो, ये कोई सब्जेक्ट है। और मैं मथुरा में रहता था उस समय, तो मुझको पता, इतना अंदाजा नहीं था कि लड़कों को संगीत सिखाने वाला कोई था नहीं, लड़कियों को सिखाते थे संगीत। तिग्मांशु सर की एक वेब सीरीज हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुई है जिसका नाम है गर्मी। आज हम इत्तेफाक से गर्मी काफी बातें कर रहे थे। तो ये सीरीज भी जो है इनकी वो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम हासिल की बात कर रहे थे, ये भी कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी।
सो इस सीरीज की कास्ट जो है हमारे बीच मौजूद है, इन सबको हम अपने मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर व्योम यादव, मिस्टर जतिन गोस्वामी एंड अनुष्का कौशिक। हेलो अनुष्का, वेलकम वेलकम वेलकम। व्योम, जतिन, अनुष्का, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अच्छा, आजकल वैसे ही बड़ी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से तिग्मांशु सर भी गर्मी लेकर आए हैं। हालांकि अर्चना जी कह रही थी कि सर कुछ ऐसा लाएंगे जिससे गले को ठंडक मिले, कोई तरबूज वगैरह, मतलब ऐसा बोल रहे थे। पर बड़े प्यारे प्यारे एक्टर लेके आए हैं। और जतिन को अभी हाल ही में मिला था मैं गुलमोहर की स्क्रीनिंग पे, इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत किरदार किया था और आप दोनों से पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। अच्छा, तिग्मांशु सर की फिल्मों की ये खास बात होती है, चाहे आप हासिल, चरस, पान सिंह तोमर या साहिब बीवी और गैंगस्टर, इनके जो किरदार होते हैं ना उनमें बड़ी गर्मी होती है, बात कम करते हैं, हाथ पैर ज्यादा चलते हैं उनके। सर, इस गर्मी में क्या खास है? इसमें क्या है कि इस बार बहुत सारे नए लोग जो कई तो ऐसे हैं जो पहली बार काम कर रहे हैं जी। तो बहुत ही नई पौध की गर्मी है ये। नए लोग हैं। अब ये इंडस्ट्री में कितनी गर्मी लेके आएंगे आने वाले सालों में, मेरा पूरा विश्वास है ये बहुत आगे जाने वाले सब लोग। क्या बात सब है। बच्चे। आप तीनों को जब पता चला कि आपको तिग्मांशु सर के साथ गर्मी में काम करना है, तो आपने ये इनको बोला कि चाहे गर्मी में काम कराओ चाहे सर्दी में, लेकिन कपिल शर्मा शो में लेके जाइएगा, ऐसे बोला? मैंने सर के साथ में पहले भी काम किया था, पहले ग्रेट इंडियन मर्डर में किया था। अच्छा जी। जी, तो उसके बाद में सर ने जब बताया कि भाई ये भी कर रहे हैं गर्मी, तो उसमें सर ने सीधा पूछा था कि एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हो ना? हाँ। That is very ऐसी बात करते हैं। हाँ। तो मैंने कहा ये सर, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा विलनस कैरेक्टर है, गलत गलत काम करेगा, कर लोगे? मैंने कहा हाँ सर कर लूंगा। तो बस उसके बाद में सर ने कहा आ जाओ, और मैं चला गया। क्या बात है। पर अभी 1 महीना पहले गुलमोहर में आप चौकीदार बने थे, इसमें आप पुलिस ऑफिसर। आपने सोचा था 1 महीने में इतनी प्रमोशन हो जाएगी कि चौकीदार से सीधा पुलिस ऑफिसर? अच्छा, तिग्मांशु सर, हासिल भी जो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी, इसमें भी कॉलेज पॉलिटिक्स काफी दिखाई गई है। ये पॉलिटिक्स आपसे छूट क्यों नहीं रही? आप कहीं पॉलिटिशियन तो नहीं बनना चाहते आगे चल के? पहले मैं बोलता था अच्छा। कि बनूंगा, लेकिन अभी कुछ सालों से मुझको लगा कि मैं पॉलिटिक्स के लिए कट आउट है बिल्कुल। भाषण देंगे तो कैसे आप? भाषण दे देंगे, आप बनेंगे पॉलिटिशियन तो आप हमको बुला लीजिएगा। आप तो वैसे अच्छा बोलते हैं। अनुष्का जो है ना, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टा पे रील बनाती रहती हैं। तो आपने ऑडिशन में एक्टिंग करके दिखाई थी कि इन्होंने आपकी रील देखी थी? नहीं रील बहुत बाद में शुरू हुआ एक्चुअली। अच्छा मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, और उसके बाद एक टाइम पे हो गया था जब लोग काम देखना शुरू करके। जब सबसे पहले कॉल आया तो मैं शायद किसी ऑफिस से निकल रही थी यहीं बॉम्बे में, एंड उन्होंने बताया कि हमने टिश्यू सर की ये वाला क्लिप आपका सर को दिखाया और सर को बहुत पसंद आया। मैंने कहा ये वाला क्यों दिखाया? वो तो मतलब दैट इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट लाइक कैरेक्टर, बट देन या मैंने ऑडिशन दिया एंड फिर। आपको पता है अर्चना जी भी ना इंस्टाग्राम की बड़ी फैन है, तो इनका ये सवाल था कि ये जब आएगी अनुष्का से पूछना कि हफ्ते में कितनी रील डाल दो तो चैन की नींद आ सकती है। ये पूछना चाहती थी। मैम, चैन की नींद एक्चुअली रील से नहीं, ब्रांड्स जब आते हैं ना उससे आती है। अच्छा, वैसे अनुष्का तुम कितनी स्वीटली और इनोसेंटली इसकी बातें सुनकर और मान रही हो, ये मैंने बिल्कुल सवाल नहीं पूछा। यहाँ पर जब आओ ना तो ये यकीन मान लो कि ये जो भी बोलता है ना बिल्कुल सच नहीं बोलता। अरे मैं आपके हिसाब से बोल देता हूँ कि अर्चना जी ने पूछा, नहीं तो लोग कहेंगे अर्चना जी बैठी रहती हैं ऐसे पैसे ले जाती हैं। मैं बैठी भी बहुत खुश हूँ। आई लव यू अर्चना जी। व्योम जी, हाउ आर यू ब्रदर? बहुत बढ़िया। आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री के, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको मुझे सामने देख के? जितनी खुशी मेरे को प्रोजेक्ट मिलने पे हुई थी उतनी खुशी मैं यहाँ पे आने की है। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर। बट मेरे को सही में बहुत खुशी हुई थी जब मेरे को पता चला कि मैं सर के साथ काम करने वाला हूँ। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड थैंक यू सो मच सर, आपने काबिल समझा मेरे को। देखना, जैसे आपको इन्होंने कास्ट किया एक दिन मुझे भी करेंगे, मुझे पता है। मैं एक्टर बड़ा कमाल का, मैं बताता नहीं किसी को सर ज्यादा, क्योंकि सीरियसली आप नहीं, बहुत अच्छे एक्टर हो यार तुम। लव यू तिग्मांशु ये सर। कह रहे थे अभी बैकस्टेज बोल रहे थे, आपकी तारीफ कर रहे थे। हम दोनों honestly। जरूर बात साथ में है। काम करेंगे। सर आई लव यू। मैं, आप मुझे बोलो, मैं अभी बंद करके ताला मार के चाबी अर्चना जी को दे दूं। सीरियसली सर, मतलब
मेरा शो ऐसा है कि हमें हर बात हंसी मजाक में करनी पड़ती है, अदरवाइज मैं डैम गुड सीरियस एक्टर।